इन महानुभावों को जो देख रहे हैं, ये जनसुराज के जो महाकुंभ फिर आज जो लगा था प्रशांत महासागर जनसुराज के इस सत्याग्रह आश्रम में, उसमें इन महानुभावों से मुलाकात हुई और इनके जज्बातों से मैं इतना ज़्यादा प्रभावशाली हुआ कि मैं इनको उसी स्टेज पे, जिस स्टेज से प्रशांत ने हुंकार भरा है और होली में भांग पीने का जो संवाद दिया है लोगों को, उसके बारे में मैं इनसे दो टूक बात करता हूं। क्या यह जायज़ था? देखिए, जायज नाजायज की बात एक अलग है। मैं आपको ये व्यवस्था परिवर्तन, और व्यवस्था परिवर्तन तभी होगा जब सत्ता आज जो प्रशांत ने कहा कि भांग पीना है, 11 तारीख को होली मनाना है प्रशांत महासागर सत्याग्रह आश्रम में, उसके विषय में पहले 2 लाइन, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। पत्रकार बंधु, कहने का तात्पर्य हुआ आनंद मनाना। भांग का तात्पर्य कोई भांग से, कोई नशा से नहीं है, आनंद मनाना है। होली में आनंद मनाना है, होली का जो रस्म होता है, व्यवस्था परिवर्तन करना है। व्यवस्था परिवर्तन का भांग पीना है। अच्छा। सत्ता परिवर्तन का भांग पीना है। आप समझ नहीं पाए? भांग का मतलब वो नशा वाली भांग नहीं, तो व्यवस्था परिवर्तन का भांग को पीना है हम युवाओं को। अच्छा, हाँ। तो यहाँ से जो एक और बात उन्होंने कहा कि किसे यहीं से नीतीश कुमार का जो है सो वो होली जो अगले वर्ष आने वाली है, वो होली जो है सो एक अन्य मार्ग पर नहीं होगी। ये कितना प्रभावशाली होगा लोगों के लिए? ये तो सही बोले, सही बताएं। अब जो बिहार की जनता, बिहार के छात्र, बिहार के मजदूर, सारा युवा हो, मजदूर हो, छात्र हो, वो नीतीश सरकार से, भाजपा सरकार से उब चुकी है। इसलिए उनकी बिदागरी तय है, उनका अंतिम होली है। ये आप निश्चित मानिए पत्रकार बंधु। मतलब ये होली उनका अंतिम विदाई मतलब अंतिम विदाई कहाँ की? मतलब सीएम आवास से, सत्ता से भी अंतिम विदाई, सत्ता से अंतिम विदाई हो रही है नीतीश कुमार की, ऐसा इन महानुभाव का कहना है। प्रशांत महासागर से जो हुंकार भरा है लोगों ने, उसके बारे में। उसके बाद में इनसे एक और क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि अभी नीतीश जी के एमएलसी मंत्री जो है सो एक पोस्टर लगा करके और प्रशांत को जो है सो प्रताड़ित करने का प्रयास किया उन्होंने, वो कहाँ तक आप लोगों को भाया है? प्रशांत जी प्रताड़ित होंगे, आप नहीं जान रहे हैं। जो सत्याग्रह जो व्यक्ति कर रहा है, जो सत्य का आश्रय ले रहा है, यानी ईश्वर का आश्रय जो ले रहा है, तो जिस पर ईश्वर की कृपा हो गई, जो सत्य के लिए संघर्ष कर रहा है, उसको नीतीश जी या मंत्री या विधायक कुछ कर पाएगा? पत्रकार बंधु, कुछ भी नहीं कर पाएगा। पूरा बिहार की लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरा युवाओं की आवाज है, पूरा छात्राओं की आवाज है, तो नीतीश कुमार कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उनका जो बका हुआ आधे घंटे लगातार लगभग आधे घंटे का न्यूज रिपोर्ट है उनका, और प्रशांत को पैसा कहाँ से आता है, प्रशांत बेईमान है, ईमानदार है, कंपनी चला रहे हैं, ऐसी बातें मतलब कुछ अभद्र बातों का भी को भी उस स्टेज पे पटल पे बोला गया उनके द्वारा। तो ये कहाँ तक जायज, लोग के जहम में कहाँ तक जायज? तो जो भी व्यक्ति सत्ता से टकराएगा उसके बारे में तो बोला ही जाता है, विरोध होता ही है। ये कौन बड़ी बात है, ये कौन नई बात है? पत्रकार बंधु, कहीं कोई उनकी बातों में दम नहीं है। उनकी कुर्सी जाने वाली है, व्यवस्था परिवर्तन होने वाला है, इसलिए अनाप शनाप उन लोगों का बयान आ रहा है। व्यवस्था परिवर्तन में व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन होने जा रहा है मुख्य रूप से, उसके बारे में कुछ? शिक्षा का व्यवस्था ठीक होगा। कहा गया है कि किसी घर से अगर रोटी छीनना है तो वहां से शिक्षा छीन लीजिए। शिक्षा की व्यवस्था होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा। और क्या चाहिए? बिहार में खुशहाली, पलायन कैसे रुकेगा? कि क्या रोजगार मिलेगा, फैक्ट्री लगेगा। जब व्यवस्था परिवर्तन होगा, सत्ता परिवर्तन होगा, तो रोजगार के लिए फैक्ट्री लगेगा, यहीं काम मिलेगा। उनको गुजरात नहीं जाना पड़ेगा। गुजरात के लोग यहाँ हैं, ऐसी व्यवस्था प्रशांत किशोर जी करेंगे। जैसे हमारी ऑडियंस ये भी जानना चाहेगी कि जैसे ये फैक्ट्रियां जो लगेंगी, वो राजस्व कहाँ से आएगा? राजस्व कहाँ से आएगा? लोग रोजगार करेंगे, माल सप्लाई। ऐसा बात, व्यवस्था परिवर्तन होने दीजिए, खुद पता चल जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर कुछ 2 लाइन होने दीजिए, होगा तब जब उनको ये आस हो कि किसे और विश्वास, आस और विश्वास दोनों होना चाहिए। क्योंकि प्रशांत ने आज अगले होली के लिए बोल दिया है कि किसे पलायन रुक जाएगा अगले होली तक। पत्रकार बंधु, धैर्य रखिए, आप भी धैर्य रखिए, व्यवस्था परिवर्तन होने दीजिए। अगला अक्टूबर नवंबर में
प्रशांत की जनता का सुंदर राज का सरकार बनेगी, जनसुराज का राज बनेगा, तब आप धैर्य रखिए ना, सारा बात सामने आ जाएगी, धैर्य रखिए ना। जैसे कि नीतीश कुमार का जो अभी जो प्रेजेंट में जो स्थिति रहा है, अत्याचार जो किया है बीपीएससी छात्रों के ऊपर, तो छात्रों के लिए कुछ संवाद देना चाहेंगे क्या आप? हाँ, छात्रों के लिए ही कि आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए, आपको कोटा, राजस्थान, ये सब कहीं नहीं जाना पड़ेगा। आप जब व्यवस्था परिवर्तन करते हैं, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन होता है, तो आपको शिक्षा भी। नीतीश जी जो हैं, नीतीश जी इस पर अभी तक कोई बयान नहीं दिए हैं, इस पर कुछ कहेंगे आप? अरे अब उनका तो जाने वाला नहीं समय आ गया है। आपको बताएं कि अब मैंने बताया ना कि किसी घर से अगर रोटी छीनना है तो वहां से शिक्षा छीन लीजिए। अब विद्यार्थी को पढ़ने के लिए जब व्यवस्था परिवर्तन होगा बिहार में, तो कोटा नहीं जाना पड़ेगा। नीतीश जी को हटाने का प्लेटफॉर्म आपके पास क्या है? अभी 20 साल से 40 पूरा बिहार के युवा है। पत्रकार बंधु धैर्य रखिए ना, आप धैर्य रखिए, कुछ दिन धैर्य रखिए। अब लगा क्या है, 25 में विधानसभा चुनाव होने वाली है। बिहार के अस्मिता, बिहार का युवा, बिहार का छात्र, बिहार का माता बहनों, सबों ने डिसीजन ले लिया, एक डिसीजन लिया है कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन होनी चाहिए। जबकि माताओं का आशीर्वाद, जेपी का आशीर्वाद, कर्पूरी का आशीर्वाद, दोनों लालू और नीतीश दोनों के पास अवेलेबल है, तब आप कह रहे हैं, आप प्रशांत कह रहे हैं कि सत्ता को उखाड़ के फेंक देंगे। मोदी जी को भी के भी पार्टी को वही बोल रहे हैं, क्या अनाप शनाप बक के जा रहे हैं? सो हमको आप स्पष्ट कीजिए हमारे ऑडियंस को। अनाप शनाप नहीं बक रहे हैं, आप धैर्य रखिए पत्रकार बंधु। आप देखिएगा 25 में व्यवस्था परिवर्तन होगा, और व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए सत्ता परिवर्तन जरूरी है। इसलिए यहाँ के युवाओं ने, यहाँ के छात्राओं ने संकल्प ले लिया है कि अब लाठी तंत्र नहीं चलेगा, अब लोकतंत्र चलेगा। लोकतंत्र में ये व्यवस्था परिवर्तन जरूरी है, सत्ता परिवर्तन जरूरी है। अत्याचार और भ्रष्टाचार से लड़ाई होगी, कहने का मतलब ये है, और युवाओं ने संकल्प लिया है। आपने देखा भी है, इससे पहले भी देखा है, और आज हम लोगों ने भी शूट किया है और देखा है कि युवाओं का साथ प्रशांत के साथ जोरदार है। और आप हमारे कमेंट में लिख करके बताइए कि इनका बयान कितना सही और कितना गलत है। धन्यवाद, थैंक यू।